जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 4 मई के दिन एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। कार्ड निकल नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है, ये निकल के आ रहा है। लेट्स सी। चलिए मैं सीधा ही लेती हूँ। दिस वन एंड दिस वन। डिवाइन और दीजिए कार्ड। जजमेंट। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड की। कोई कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास, कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, किसी तरह का प्रोजेक्शन हो रहा है आपके ऊपर। 2 ऑफ कप। म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में। 2 8 10। अच्छा, कोई थर्ड पार्टी आ गई है। ये देखिए मून की एनर्जी, मतलब यहाँ पे कुछ फियर, डाउट्स, नेगेटिविटी, ये भी पॉसिबल है। ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जिस वजह से आप लोगों की लाइफ बहुत डेंजरस हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे बैटल फील्ड की तरह हो गई थी, दिन रात फाइट होती थी। ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से थी। यस। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की लाइफ जैसे जैसे हेल बन गई थी, एंड मे बी वो थर्ड पार्टी या फिर आपके पार्टनर सोच रहे थे कि उनके साथ ये बहुत लवी डवी ढंग से रहेंगे, या फिर ये भी आपके पार्टनर की गलती हो सकती है कि आपके पार्टनर, भाई थर्ड पार्टी लेके कौन आया, थर्ड पार्टी को घुसने की जगह कहाँ से मिली। आप लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को ब्लेम कीजिए, लेकिन आप समझ जाइए कि अगर किसी बोट में पानी भर रहा है, मतलब बोट में होल था, ठीक है, ऐसे ही तो पानी भर नहीं जाएगा, कोई ऊपर से डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि कहीं ना कुछ तो लूज था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये थर्ड पार्टी की तरफ बहक गए थे, एंड ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, या फिर इन्होंने जानबूझ के किया था डेलिबरेटली। तो ये हो गया 28-10 की एनर्जी, कार्मिक। थर्ड पार्टी कार्मिक निकली। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वही मज़ा चखा दिया जो इन्होंने आपको चखाया था। 8 to 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मजिशियन को मिल गया मजिशियन। कोई बहुत ज़्यादा चतुर बन रहा था लेकिन उसको डिवाइन ने उसकी ऐसी तैसी कर दी है। चलिए, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ये जजमेंट है डिवाइन। जहाँ जहाँ पे गलत होता है डिवाइन वहाँ पे मौजूद होते हैं। बस ये बात होता है कि जिसके कर्मा जब तक हैं, जब तक उसका अच्छा टाइम है, तब तक तो डिवाइन चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसकी पिटाई होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है आपके लिए। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 4 10 एंड 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए 18 8 या 8 18 आपको दिख सकता है। 20 20 भी आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 10 10 भी। सब कुछ मुझे टिट फॉर टैट की तरह दिख रहा है, सारे नंबर ऐसे ही मैच कर रहे हैं, मतलब जो कुछ आपके लिए क्रिएट किया गया था वो सारी चीज़ें बैकफायर। डिवाइन ने जैसे वो सारी चीज़ों की पोटली बना के आपके पार्टनर के ऊपर फेंक दी है कि लो, अपना मेडिसिन खुद टेस्ट करो, जो तुमने बोया था वही काटो। लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे इंसान बहुत रोता है कि भाई ये तो नहीं काटा जा रहा है। दूसरे को काटना आसान है, अपने आप के लिए नहीं। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे बच्चों वाली एनर्जी बहुत आ रही है। पेज ऑफ वैंड, फूल एंड पेज ऑफ कप। पहली चीज़ ये हो सकती है कि आपके बेबीज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है ये। तो कोई मतलब पेरेंट्स वाली एनर्जी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एंड बेटा बेटी वॉट एवर, जो भी आपका बेबी हो, ठीक है। एंड दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर एंड आपके बीच में एज गैप ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, देखिए सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर
मे भी आपके पार्टनर एंड आपके बीच में एज गैप ज़्यादा है, एंड आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ जैसे एक खुन्नस सी रखी रहती है लोगों के अंदर। अब देखिए किसी की शादी किस कंडीशन में हुई हो, मे बी वो एग्री नहीं थे, मे बी वो ज़्यादा पुअर थे, क्योंकि आपकी कंडीशन तो मुझे काफ़ी बढ़िया दिख रही है। आप एम्प्लॉय की पोजीशन पे हैं, आपके पास घर में पैसा, मतलब जैसे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, एंड कई बार लोग जैसे मैरिज कर देते हैं इसी वजह से कि भाई पैसा बहुत मिलेगा, ठीक है, मज़े से रहोगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे भी आपके पार्टनर की एज बहुत कम हो सकती है, एंड इनकी शादी ज़बरदस्ती आपके साथ की गई थी, मतलब फोर्सफुली। मे भी आपके पार्टनर नहीं चाहते थे, लेकिन इनको पैसा वैसा दिखा के फोर्सफुली इनको आपके साथ सेटल किया गया था, एंड इस वजह से इन्होंने इस तरह का रिवेंज लिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब प्रोडक्शन करना, मतलब जैसे यस, लगातार कोसने वाली एनर्जी आ रही है। जैसे कोई चाहता था कि इक्वल गिव एंड टेक हो। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब क्या है कि या तो वो ये चाहता था कि उसका पार्टनर उसी के एज ग्रुप का हो, या फिर उसके अंदर भी वही लव को लेकर रोमांटिसिज्म हो। वही जैसे इंसान सोचता नहीं है कि मतलब मेरा पार्टनर मेरे जैसा हो, मेरे जैसी एज का हो। जैसे मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट है, एनर्जेटिक व्यक्ति है, या फिर इंथुजियाज्म है इतना ज़्यादा लव लाइफ को लेकर के, उसी लेवल का इंथुजियाज्म होना चाहिए। लेकिन मे बी आपकी एज थोड़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकती है, मे बी आप थोड़े से ज़्यादा जैसे फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं, आप घर का खानदान का बिजनेस संभाल रहे हैं, आपके अंडर में बहुत सारे, मतलब आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको सबको लेके चलना है। आप सिर्फ अपने पार्टनर के सामने जैसे नीज पे बैठ के उनको हमेशा आई लव यू नहीं बोल सकते। ये चीज़ आपके पार्टनर को खटक गई, इस वजह से उन्होंने आपसे रिवेंज लिया कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और सही। या फिर एज गैप हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या फिर वो पहले से ही आई थी इस तैयारी के साथ कि मतलब उनका पार्टनर था पहले से। क्योंकि कल परसों की रीडिंग में मुझे दिखा था कि कुछ लोगों के पार्टनर पहले से थे, ठीक है। पेज ऑफ वैंड, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपको कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको लुभाने की, इम्प्रेस करेंगे। चलिए ऐसा क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपका बच्चा है, बेबी है, वो कॉल कर सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। 5 ऑफ पेंटिकल जैसे लूट पिट जाना, बिल्कुल जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, किसी इंसान को बेघर बेसहारा छोड़ देना। मे बी आपके पार्टनर होमलेस हो चुके हैं, मे बी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, ओ माय गॉड। अच्छा, डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर ये जितने भी इनके रंग ढंग थे वो सबके सब बदल चुके हैं। आपके पार्टनर की जो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड एक्सप्लोर करने की चाहत थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये जैसे ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि ठंडे पड़ना मतलब डेथ की एनर्जी, समझ रहे हैं ना। इनके अरमान ठंडे हो गए हैं, इन्होंने देख लिया है सच्चाई, इनको समझ में आ चुका है कि आपके पास थे तो प्रोटेक्टेड थे। भाई देखिए, चाहे आपका जेंडर जो भी हो, लेकिन आजकल प्रोटेक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, स्पेशली अगर आप इतने इमेच्योर हैं, तो समझ जाइए कि पहले तो आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सेफ्टी पे ही डेंजर है। एंड दूसरा, अगर आपके जैसा पार्टनर मिला है, भले ही इनकी सारी विशेस फुलफिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ विशेस स्टूपिड भी थी इनकी, बट आप इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। यू वर प्रोवाइडर, यू वर रिस्पॉन्सिबल। तो ज़बरदस्त, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोरेशन की जो चाहत होती है वो इंसान को ले डूबती है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है। एम्परर क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ वैंड। मे बी ये जिस व्यक्ति को अपना एम्परर समझ रही थी, प्रिंस चार्मिंग समझ रही थी, उस व्यक्ति ने इनकी लाइफ को शैटर्ड कर दिया है। कल परसों भी यही कार्ड आया था कि आपके पार्टनर की लाइफ शैटर्ड हो चुकी है। एम्परर को क्लेरिफाई किया है। ये भी पॉसिबल है कि पहले इन्होंने आपकी लाइफ को शैटर्ड किया था, अब उसने इनकी लाइफ को कर दिया है, ठीक है। 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी, एंड आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, अब इनके दिमाग की बत्ती जल रही है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है यस कि टिट फॉर टैट होता है। डिवाइन, हर वक्त आप जिस पल से क्राइम करने के सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उस टाइम से आपका पनिशमेंट लिखना शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर 5 4 9 9 8 17 स्टार की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे। आपके पार्टनर, ओह माय गॉड, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये समझिए कि अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है तो मुझे फिजिकल वाली एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, सबके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी बेसिस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन मुझे दिखा तो मुझे लगा बताना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि 10 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको रिझाना चाहते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं, यस, क्योंकि इनके सारे सपने चूर हो चुके हैं। इन्होंने सोचा था कि अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ यूनियन में आ जाएंगे एंड देन ये एक बहुत मस्त लाइफ जिएंगे, बहुत लव होगा, बहुत सारी मतलब बहुत इंजॉयमेंट होगा, मज़े ही मज़े होंगे लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी एंड देन ये सबको दिखा देंगे कि इन्होंने सही डिसीजन लिया। लेकिन अब इनके ऊपर टॉवर आ चुका है, इनके सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं, सारी चीज़ों पे जैसे इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। तो ये था 4 5 9 9 5 14 14 एंड 16 30 एम्प्रेस की एनर्जी। ये सोच रही थी कि ये एम्प्रर हैं, ये एम्प्रेस बन के रहेंगी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को ध्वस्त किया, क्योंकि इन्होंने पहले आपकी चीज़ों को ध्वस्त किया था। इन्होंने पहले आपके ड्रीम को डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी वजह से आज किसी थर्ड पार्टी ने इनके साथ ही वही कर दिया है। ओके, फूल की एनर्जी, डिवाइन फूल की एनर्जी क्यों है ये बताइए। वर्ल्ड की एनर्जी, इन्होंने आपको मूर्ख बनाया था, कोई इनको फूल बना के चला गया। ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड की एनर्जी है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप करते हैं वो वापस आप ही के मुंह पे आता है। कोई मुंह ऊपर उठा के कुछ ऐसा करेगा कुछ भी, तो वो उसके मुंह पे ही गिरेगा ना। तो बस वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये इन्होंने आपके साथ नहीं किया था, खुद के साथ किया था। पेज ऑफ कप, अब ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, बटरिंग करना चाहते हैं आपकी। मदर ऑफ सॉर्ड, एक टाइम पे ये आपको लिफ्ट नहीं दे रहे थे, एक टाइम पर इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि ये अपने बच्चे से या तो आपको कुछ ऐसा करवा सकते हैं, नहीं तो फिर खुद भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि अब ये इनसे सहा नहीं जा रहा है। अब डिवाइन जो उनको पेन दे रहे हैं वो इनसे झेली नहीं जा रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एम्परर की एनर्जी, यस, 20 एंड 4 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओ माय गॉड, फाइनली इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके एम्परर हैं, आप ही इनके प्रिंस चार्मिंग हैं, आप ही इनके लिए सब कुछ हैं, आप ही इनके लिए सबसे बड़ा शेल्टर हैं। एंड अगर ये आपको छोड़ के जाएंगे तो ये धज्जियाँ उड़ जाएंगी इनकी, इसके अलावा इनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा सियाने बनना बहुत डेंजरस होता है। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आउल, आउल जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है। आउल का मतलब मूर्ख होता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी फूल आया है। तो आप बहुत वाइज हैं, क्योंकि आउल की नज़र बहुत तेज होती है। आउल रात में भी देख लेता है। मे बी आपको पहले से कुछ अंदेशा हो गया था, आप अंदर से जानते थे कि कुछ ना कुछ होके रहेगा। 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो आपके पास इतनी बुद्धि है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। आपका दिल जानता है, आप जानते हैं कि ये व्यक्ति एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, जय माता दी।